Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET सेट JRF PhD असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट अपडेट्स. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोर्सेज आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशंस के लिंक्स, टाइमिंग्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. साथ ही साथ लर्नर्स, आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए. इस ऐप के ज़रिए आप अटेंड कर सकते हैं फ्री लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेशन जो कि अभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट जो आपको तैयारी कराते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, फ्री क्विजेस और साथ में आपको मिलती हैं क्लासेस की फ्री पीडीएफ. सो डू इंस्टॉल दिस ऐप. सो लर्नर्स, आज हम एक जो आज का सेशन है, टॉक्स अबाउट वन क्वेश्चन एंड फोर कंसेप्ट्स. तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम जैसे तैसे करके उसे सॉल्व तो कर देते हैं बट उसका कोर कंसेप्ट नहीं पता होता है. और इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने पिक किया है जो कि 2023 में पूछा गया था. कम्युनिकेशन के ऊपर ये आधारित है और इस एक क्वेश्चन में हम 4 कंसेप्ट्स को कवर करेंगे. तो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा. कौन सा था वो क्वेश्चन? यहाँ पे बात की गई है कम्युनिकेशन चैनल की और उसकी स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशिंग टाइप की. तो संप्रेषण सरणी क्या है और उसके विशिष्ट प्रकार क्या है. तो यहाँ दिए गए थे 4 ऑप्शंस और उसे आपको मिलान करना था रिस्पेक्टिव टाइप्स का. कई बार ऐसा होता है हमसे एक ऑप्शन बन जाता है, सब्सिक्वेंट सारे क्वेश्चन ऑप्शंस हमसे बन जाते हैं. बट ये कॉमनली यूज होने वाले टर्म्स का मतलब क्या है और इसे हमें किस कंटेक्स्ट में इसका मैच खोजना है, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो जस्ट विल हैव अ लुक टू द ऑप्शंस. जो हमारा जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है ब्लॉगिंग, टेलीविजन, पीरियोडिकल्स एंड कलेक्शन साइट्स. सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारे टर्म्स आज काफ़ी रेलिवेंट हैं. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे मिलते जुलते कुछ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो क्या मतलब होता है इन सभी चीज़ों का जानेंगे. इससे पहले हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है ब्लॉगिंग को हमने मैच किया सोशल मीडिया से, टेलीविजन को हमने मैच किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, पीरियोडिकल्स की बात हुई तो आ गया हमारा प्रिंट मीडिया और कलेक्शन साइट्स हो गया वर्ल्ड वाइड वेब. अब इंडिविजुअली ये सारे टर्मिनोलॉजीज किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वील हैव अ लुक. तो ब्लॉगिंग क्या होता है? आजकल बहुत कॉमन है कि हम ब्लॉग बनाते हैं. ब्लॉग यानी कि कुछ लिखते हैं कि बोलते हैं. बेसिकली ब्लॉगिंग जो है, एक ब्लॉग में लिखना या हमारे मूल सामग्री बनाने, मतलब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कंटेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो जब भी ब्लॉगिंग की बात की जाती है तो हम ब्लॉग में क्या करते हैं, लिखते हैं, कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं और ये हमारा क्या रहता है, ओरिजिनल कंटेंट रहता है. मतलब कोई और का कंटेंट को हम अपने ब्लॉग में नहीं डालते हैं. जो हमें लगता है उस प्रोसेस के बारे में, उस फेनोमेना के बारे में, उस घटना के बारे में, उसको हम यहाँ मेंशन करते हैं. और ये जनरली आपके एक टॉपिक से एसोसिएटेड रहता है. से फॉर एग्जांपल आप किसी हॉबी का ब्लॉग लिखते हैं तो वो गार्डनिंग से एसोसिएटेड हो सकता है, कुकिंग से एसोसिएटेड हो सकता है. तो आपके ब्लॉग को कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा? आपके ब्लॉग को वो लोग विजिट करेंगे जिनकी भी हॉबी गार्डनिंग या कुकिंग होगी या जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा. सो बेसिकली हम जब ब्लॉग की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कंटेंट को लिखते हैं या क्रिएट करते हैं. ठीक है. और ये किया कहाँ जाता है, वर्चुअल सेटअप में कहाँ किया जाता है? जनरली हम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी वेबसाइट के माध्यम से ब्लॉगिंग करते हैं. तो हम अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, ब्लॉग्स को अपडेट करते हैं ताकि जो फॉलोअर्स हैं, जो कि सिमिलर इंटरेस्ट के फॉलोअर्स हैं, वो उसको विजिट कर सके, उसे रीड कर सके. तो आउट ऑफ द टू, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन आपके पास सोशल मीडिया का भी रहता है, वेबसाइट्स का भी रहता है, तो यहाँ हमने ब्लॉगिंग को सोशल मीडिया इंटरैक्शन के फॉर्म में लिया है. नेक्स्ट इज टेलीविजन. अब हम जानते हैं कि भाई मास मीडिया के बहुत सारे तरीके होते हैं और इसमें एक होता है टेलीविजन. जब भी हम टेलीविजन की बात करते हैं इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. ठीक है. सो बेसिकली जब आप टेलीविजन ओपन करते हैं आप क्या देखते हैं, आप बहुत सारे पिक्चर्स देखते हैं, गाने सुनते हैं. ये सारे पिक्चर्स कैसे काम करेंगे, सिर्फ टेलीविजन से नहीं काम करेंगे. ये आप जो देखते हैं मूविंग इमेजेस और साउंड होता है जो आप किसी ना किसी सोर्स से आ रहा होता है, ये बेसिकली उन सभी चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी है.
राइट और इसी वजह से हम टेलीविजन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पीरियोडिकल्स। तो पीरियोडिकल क्या होता है? पीरियोडिकल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कुछ एक रेगुलर इंटरवल में आने वाली चीज के बारे में बात हो रही है। अब पीरियोडिकल कैन बी एनीथिंग, एनी कंटेंट मैटर जो कि किसी मैगजीन के फॉर्म में, किसी जर्नल के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, जनरली प्रिंट फॉर्म में, ठीक है, ज्यादातर प्रिंट फॉर्म में ये एक फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। पीरियोडिकल मतलब एक सर्टेन पीरियड पे इनकी डिलीवरी होती है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे रेगुलरली डिलीवर होते हैं। सो जनरली इसमें हम कौन कौन से एग्जाम्पल लेते हैं? रोज आने वाले न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं जो वीकली आती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स मंथली आती हैं, जर्नल्स मंथली आती है और बहुत सारी हमारी एनुअल लेवल पे भी बुक्स आती हैं। इन सभी को हम पीरियोडिकल्स की कैटेगरी में डालते हैं और इसे कैटेगराइज करते हैं हम अपने प्रिंट मीडिया के कैटेगरी में, ठीक है। तो ये जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं ये हमारी प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर कलेक्शन साइट्स। तो कलेक्शन साइट जो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है या इसे वेब कहते हैं, जिसमें बहुत सारी साइट्स, वेबसाइट्स, बहुत सारे वेब पेजेस हमारे वेब सर्वर पे स्टोर होते हैं। तो जनरली हम जब भी कलेक्शन साइट्स की बात करते हैं तो हम इसे www के उससे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो किसी भी टॉपिक पे आप कलेक्शन साइट्स एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको जाना होता है सर्टेन वेबसाइट पे, वेब पेज पे या वेब सर्वर से, जहां से आप ये कलेक्शन साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपका कंटेंट जो है, आपका कंप्यूटर जो है जिस पे आप ये कंटेंट सर्च करने जा रहे हैं, उसके साथ किसका कनेक्शन होना चाहिए? इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये हम आईसीटी की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली आईटी। सो यहाँ पे आपका जो टेक्नोलॉजी तो है ही, साथ साथ कम्युनिकेशन उसमें इंटरकनेक्टेड है, और यहाँ पे आ जाता है आपका इंटरनेट दैट मेक्स यू look for all the collection sites on www, राइट। तो ये थे आपके 4 ऑप्शंस जिनको हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो लर्नर्स, हमारे जेआरएफ बूस्टर कोर्सेज आर अबाउट टू स्टार्ट, एंड जिसकी पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस इन सभी सब्जेक्ट्स में होंगी। 80 से भी ज्यादा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो आपका एक क्विक रिविजन करा देगा फॉर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ साथ हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे और काफी हाई क्वालिटी वाइज हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। और इस कोर्स में एनरोल होने के लिए बहुत अच्छा मौका है। जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज में नहीं आए हैं, आप एलीट स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर से अटेम्प्ट कीजिए। आप अपने कैलेंडर में नोट डाउन कर लीजिए, 14 अप्रैल सुबह 8 बजे 8 AM से 11:59 PM तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। आपने करना है अपने आप को इसमें रजिस्टर। लिंक विल बी शेयर्ड हमारी क्लास के डिस्क्रिप्शन में, या आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो आपने अपने आप को पहले ही रजिस्टर कर लेना है ताकि आप 14 तारीख को दिन में किसी समय भी इस एग्जाम को अपीयर कर सके। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर फर्दर क्लासेस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।